सो आज है हमारा डे वन और हमारे अकाउंट में पहले से पड़े हुए थे लगभग 800 रुपये। और हमने सेल्फ डिपॉज़िट किया है 1000 रुपीज़, टोटल 1800। तो काफ़ी समय के बाद हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमने टारगेट लिया था 500 रुपीज़ का। बट राउंड ऑफ करके हमने इसको कर दिया है 2500 अमाउंट तक हमको पहुंचाना है। तो हमने टारगेट सेट किया है यहाँ पे ऑलमोस्ट 700 रुपीज़, जो कि एक बिगनिंग करने के लिए अच्छा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में थोड़े से कॉन्फिडेंस की नीड ज़्यादा है, क्योंकि हम काफ़ी समय के बाद कर रहे हैं। तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि हमें हमेशा स्टार्ट स्मॉल से करना चाहिए। फिर मैंने कुछ चार्ट्स ओपन कर लिए हैं। मार्केट तो अभी एकदम ख़राब ही चल रहा है फ़िलहाल, क्योंकि सब कुछ रेंज बाउंड चल रहा है, तीनों के तीनों पेयर्स। कभी कभी वॉल्यूम आता है ये 12:30 के बाद से। और ये देखो जी, हमने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश की और पहले से मैंने लिमिट सेट कर रखी थी, इसलिए मैं ट्रेड नहीं लगा पाया अब की, और वो वाली विन होते होते रह गई। कोई बात नहीं, काम रहेंगे अपन लोग, क्योंकि काम रहना ही अपना काम है, सारी इमोशंस को कंट्रोल करना। नहीं मिली, अगली मिल जाएगी, क्या अर्ज है। अभी मार्केट पूरा रेंज में है अभी, और देखते हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड लेंगे, और आपको भी बताएंगे क्यों लिया, कैसे लिया, मेरे इमोशंस कैसे थे। देखो यहाँ पे मार्केट काफ़ी डाउन हो चुका है, और नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, यहाँ पे हमको एक ट्रेड मिल सकती है, और ये मैंने एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। क्यों ली है? क्योंकि मार्केट इंगल्फिंग करके निकला नहीं है, मार्केट जो है वो बार बार फेल हुआ है, सेलर्स स्ट्रांग नहीं है। हालांकि लास्ट कैंडल काफ़ी स्ट्रांग आई है सेलर्स की, पर वो एक एग्जॉस्टिंग कैंडल हो सकती है। ठीक है, जैसे हम ऊपर देखें तो जितनी बार सेलर आया है वो बायर्स को तोड़ नहीं पाया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सेलर्स बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि इंगल्फिंग नहीं किया। और यहाँ पे हमारा मार्जिन से ट्रेड विन हो गया। वैसे ट्रेड तो मुझे अगला भी लेना था, पर मेरा ध्यान पूरा पहली ट्रेड में था, तो हम नहीं ले पाए। और ये तो ग्रीन ही बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अब सेलर्स ने दिखा दिया है, सपोर्ट के एरिया में जो सेलर्स हैं वो वीकनेस दिखा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बायर्स कम बैक कर लेंगे अपना। और वैसे भी रेंज मार्केट है, तो इसको तो आना ही था ग्रीन। चलो, पहली ट्रेड तो विन हो गई हमारी। 6 महीने बाद ट्रेड लिया लगभग, नहीं, अप्रैल के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जुलाई है ये तो, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। ओके है। दिन में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, कुछ भी ठीक नहीं हुआ था, ना नींद पूरी हुई थी सही से मेरी, ये वीडियो बनाने के चक्कर में। स्टार्ट है ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, पर कोई इतनी खास दिक्कत नहीं है, पर है मतलब। रूटीन चेंज किया ना, सुबह सुबह वर्कआउट किया था, तो पूरा बॉडी फटीग हो गया था मेरा। कुछ खास मूवमेंट है नहीं मार्केट में। चलो, अगली अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहीं पे दिखाता हूँ।
देखो जो ऊपर हमारा एक एरिया है, मार्केट उसी को टारगेट करेगी कि मार्केट एक बार सपोर्ट को टच कर दिया है तो मार्केट का अगला टारगेट हुआ रजिस्टेंस तक जाना। ठीक है, जो ब्लू कलर की आपको ये लाइन दिख रही है, ये जो एरिया है ये मैक्सिमम टच पॉइंट इसी में आए हैं। इसका प्रीवियस हिस्ट्री में भी मैक्सिमम टच पॉइंट मार्केट ने इसी को किया है। तो मोस्ट चांसेस यही होंगे कि मार्केट इसको टच करे, जाएगा एक बार ही, चाहे तुरंत ही चला जाए चाहे धीमे धीमे जाए, पर वो जाएगा। ये अगर मार्केट को डाउन जाना होता तो मार्केट यहीं से ब्रेकआउट करके चला जाता, पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया है। मार्केट में इतना ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है कि मार्केट डाउन जाए भी। लेट्स सी क्या करता है मार्केट। पूरा का पूरा रेंज बाउंड हुआ पड़ा है मार्केट। फिलहाल तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, सेलर्स को इंगल्फिंग हो रही है सेलर्स की। लास्ट टाइम मैंने एक इंट्रो वीडियो डाला था, बहुत ही गंदा था भाई वो, क्योंकि मैं उसको छत में बैठ के रिकॉर्ड किया था ताकि कोई सुन न ले। करना पड़ता है ना, स्टार्टिंग है। अभी कौन सा सक्सेसफुल हुए हैं भाई कि खुद का सेटअप पड़ा है बड़ा बड़ा, कहीं भी जाके कुछ भी कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। करना तो पड़ेगा। देखो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, टारगेट ऊपर है, इंगल्फिंग हो चुकी है, तो मैंने अपसाइड का ट्रेड ले लिया। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। बनना तो इसको ग्रीन ही चाहिए, जो छोटा ही ग्रीन बने। लेट्स सी। नीचे जा रहा है ये तो। देखो यहाँ पे मैंने फोमो में 2 ट्रेड एक्स्ट्रा लगा दी, यहाँ मैं बहुत ही नर्वस था। यानी कि ये मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था। अजीब क्या, इमोशंस बोलते हैं, यहाँ पे इमोशंस हैवी हो गए थे मेरे ऊपर जब मैंने ये 2 ट्रेड लिए। यहाँ पे थोड़ा सा इमोशंस हैवी हो गया था, पर मेरा जो लॉजिक था वो एकदम सही था कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। बट यहाँ पे मैं थोड़ा इमोशनल, इमोशनल नहीं कहेंगे, प्रॉपरली इमोशनल नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कहेंगे। ठीक है, थोड़े से इमोशनल हो गए थे वहाँ पे। बट फिर भी हमने मतलब इसी तरीके से ट्रेड लिया था उस वक्त। हम लिटिल बिट इमोशनल थे, लिटिल बिट, कि मैं रिकवर कर लूँ, और मैंने खट से 200 का ट्रेड लगा दिया था। तो फिलहाल ये 2 लॉस भी हो गए, 2 ट्रेड कंटिन्यूस लॉस। तो चार्ट चेंज कर देते हैं, क्योंकि दिमाग में नहीं जा रहा है हमारे। तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी ERGBP में। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट में यानी कि अपने लो को ब्रेक किया था और वहाँ पर रिटेस्ट हो गया था। ठीक है, रिटेस्ट के बाद भी जो बायर्स आए थे बहुत ही वीक आए थे, तो उस हिसाब से मैंने टारगेट बनाया था, सोचा गया था वहाँ पे फिर सेलर्स को आना चाहिए था। ठीक है, सेलर हैव टू कम। तो मैंने मार्जिन में ले लिया था ट्रेड ये वाला। इसमें मैं काफ़ी थोड़ा सा हल्का सा पैनिक कर रहा था, पैनिक कर गया था मैं। ठीक है, वैसे 400 रुपये लगाने की ट्रेड नहीं थी, यहाँ भी ये ट्रेड 100-150 रुपये लगाने वाली थी, पर मैंने MTG में रिकवर करने के चक्कर में यहाँ पे मैंने 400 लगा दिए थे। तो हम वापस से रिकवरी करके आ चुके हैं थोड़े से प्रॉफिट में। ठीक है, इस मार्केट में भी डाउन ट्रेंड आ चुका है और फिर से धीमे धीमे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, वॉल्यूम नहीं रह गया यहाँ पे भी। इमोशंस ही तो मास्टर करने हैं अपने को, है ना।
जब आए तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए भाई कि हाँ ये इमोशन मेरे अंदर आया, इसको मैं कंट्रोल करूँगा। यहाँ पे मैं वीक था, यहाँ मैं स्ट्रांग था। अपने सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करना है। स्टार्टिंग है, होता है। धीमे धीमे अपनी एज को स्ट्रांग करेंगे ताकि हम वीक ना पड़े। अभी स्टार्टिंग है, खैर एक दो व्यूज़ भी आ जाए तो भी काफ़ी है। उसे कोई देखेगा तो नहीं। देखो यहाँ पे लो का ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया है, क्योंकि देखो जितनी बार पहले पहले जितनी बार ब्रेकआउट हुआ है लो का, उतनी बार रिवर्सल आया है हर बार। ठीक है, इस वजह से मैंने अप साइड का ट्रेड ले लिया है। और जो यहाँ पे सेलर्स दिख रहे थे वो थोड़े से वीक दिखा रहे थे, यानी कि वो रिवर्सल देना चाह रहे हैं। तो इस वजह से मैंने एक ट्रेड ले लिया 100 रुपीज़ का अप डायरेक्शन में, EURJPY। ओल्ड हिस्ट्री भी ठीक ही ठाक है इसके, अभी फ़िलहाल रेंज बाउंड था, अभी वापस से नीचे गिरा है। तो इसने भी हमको दे दिया है लॉस। सेलर्स अपना कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अब सेलर की एज स्ट्रांग हो गई, अब बायर्स नहीं आ सकते हैं, ठीक है। लोग आ सकते हैं पर लिटिल बिट आएंगे। और ऊपर देखो यहाँ पे रिटेस्ट करने जा रहा है, ठीक है। यानी सेलर्स से पिछली कैंडल में जो बायर्स हैं, नीचे वाली विक जो दिख रही है वो बायर्स की है, तो उनको सेलर्स ने इंगल्फ किया है। जैसे उसको रिटेस्ट करेगा मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड मारूंगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट ये लो जी, दो ट्रेड लग गई यहाँ पे धप से। क्योंकि जो ये कैंडल है ग्रीन वाली, ये इसके नीचे ही क्लोजिंग देनी चाहिए अगर सेलर्स वाकई में स्ट्रांग है और डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेट्स सी, ये देखो जी, आ गया ये तो डाउन। आना तो चाहिए, आ जाएगा तो अच्छा ही, नहीं आएगा तो अगली प्लान करते हैं फिर। लो जी, इसको भी विन कर लिया हमने थोड़े से मार्जिन से। हाँ, तो हम कहाँ थे, हमारा जो पिछला इंट्रो वीडियो था बहुत ही घटिया था। तो मैं सोच रहा हूँ इसको डे वन करके वीडियो डाल देता हूँ। एक वीडियो अलग से अच्छी से बनाऊंगा, उसको डालूंगा, क्योंकि मज़ा नहीं आया। वो इतनी गंदी सी वीडियो यार, खुद सुनने में मुझे बेकार लगता है ना। अब खुद बेकार लगे, व्यूवर्स क्या सुनेंगे यार। तो ये देखो, यहाँ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, किस चीज़ की, डाउन डायरेक्शन की। कैसे देखो मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड, सॉरी। तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था लो का अपने, ठीक है। जो एक बड़ी सी रेड कैंडल का विक दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद यानी कि जो बायर्स थे वो छोटे छोटे आ रहे थे, जो सेलर आया वो बड़ा आया, और वो भी स्ट्रॉन्ग बायर्स। यानी मारू वो जो कैंडल बना, तो मैंने सेम डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड ले लिया। अगर ये कैंडल भी एक अच्छा बनता है मार्जिन का, मतलब कि एक अच्छा वॉल्यूम का कैंडल बनता है, तो मैं एक और डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा सेम। क्योंकि अब मार्केट में रिटेस्ट हो गया है, तो अब सिंपल सी बात है, मार्केट ऊपर जाना नहीं चाहता, तो जाएगा कहाँ, हाई या लो को तोड़ने। देखो उसका वॉल्यूम क्या आ रही है, रिजेक्शन देगा तो नहीं लूँगा, सही है। लो जी, एक और ट्रेड ले लिया हमने यहाँ पे। जाना तो उसको भी नीचे ही चाहिए, क्योंकि कुछ प्रीवियस हिस्ट्री तो कुछ है नहीं, तो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ खास असर करेगा नहीं। तो हम इसको भी जीत चुके हैं लगभग।
वो स्वाइप तो मार देगा, देखो ये लो जी स्वाइप मार दिया। ये क्यों करता है पता है? क्योंकि यहाँ पे एसएल पड़े होते हैं लोगों के। अगर स्वाइप नहीं करेगा ना, स्वाइप करने के लिए मार्केट जाता है। अब भले इसको फेक ब्रेकआउट दिखा के ऊपर वापस कंटिन्यू कर दे, पर उसने स्वाइप दे दिया, हमारी ट्रिप तो विन हो गई ना। वैसे ही फॉरेक्स वालों का स्वाइप वो ऐसे हिट हुआ होगा ना, हमारा थोड़ी होगा इससे। चलो अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। और फिलहाल हमारे हो चुके हैं लगभग 2200 रुपये। 3 या 4 ट्रेड हमको और विन करनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। 3 या 4 ट्रेड बस। ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ हमको भी और करनी है। पाँच, 14, 5.5। देखते हैं, हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्रेड करते हैं। फ़िलहाल तो इसमें बहुत सारे सेलर्स इकट्ठा हैं, यानी कि बड़े बड़े जो हेज फंड्स होते हैं और बैंक्स, एफ आई आईज, डी आई एस, जो जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उन्होंने यहाँ पे सेल किया हुआ है। और यहाँ पे जो सेलर्स हैं, यहाँ हम सेल कर रहे हैं, पता है क्यों? देखो जो बायर्स था वो, उसने बहुत जान लगा दी अपनी, और बायर्स यहाँ पे वीक भी है, और सेलर्स ने इंगल्फिंग कर लिया है। ठीक है, इंगल्फिंग करने के बाद सेलर्स कंटिन्यू करना चाह रहा है, यानी कि हमने टारगेट किया है जो सेलर्स हैं वापस से कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर दें अपना, क्योंकि जो बायर्स हैं वो सेलर्स की 3 कैंडल को भी नहीं कवर अप कर पाया है। तो हमें सेलर स्ट्रॉन्ग दिखें तो हमने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगा दिया है, वो भी मार्जिन से। जब मार्केट ऊपर आया, की लेवल तो नहीं मिला हमें, मिलता तो अच्छा ही होता, टाइम नहीं था। तो ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई है, कोई बात नहीं, इसको रिकवर करेंगे हम। एक आध ट्रेड तो लॉस प्रॉफिट होता रहता है ऊपर नीचे, कोई नहीं। अभी स्टार्टिंग की वीडियो है तो ज़्यादा अच्छा नहीं बनेंगे, मुझे पता है, क्योंकि जो मैं वॉइस बोल रहा हूँ ये भी प्योर नेचुरल ड्राइव से नहीं आ रही है, और फिलहाल मेरे पास कोई सेटअप भी नहीं खास, तो उतनी अच्छी क्वालिटी वीडियो नहीं रहेगी। बट स्टिल हम ट्राई करेंगे अपना 100%। धीमे धीमे सब कुछ बेटर होता जाएगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें एक साथ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ट्रेडिंग का मतलब ही होता है सब कुछ बेटर करना, है ना? खाली चार्ट पे तो इमोशन कंट्रोल करके नहीं कर सकते। तुम्हें नॉर्मल माइंड भी अपना बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा। तुम्हें रियल लाइफ में भी अपनी लाइफ को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम कुछ भी अनसन करने लग जाए, है ना? दिन में बैठ के रील देख रहे हैं और सोचो कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाए, हो ही नहीं सकता। कंट्रोल तो करना पड़ेगा जी, नहीं तो बनेगा कैसे काम, है ना? चलो कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखते हैं। फिलहाल तो थोड़े लंबे वीडियोस रहेंगे, मुझे पता है कोई देखेगा तो नहीं भी, बट कोई बात नहीं। मुझे एक बस डालना है, ठीक है? मेरे को एक लोग देख ले काफ़ी है, पूरा भले नहीं देखे, थोड़ा सा ही काफ़ी चल जाएगा काम। ये मैं डाल के इसलिए रहा हूँ बस, एक क्या बोलते हैं उसे, एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, सॉरी, कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कर पाऊँगा। एक्चुअली ये काफ़ी सही चीज़ है, बताऊँ कैसे? जैसे मैं अपलोड करूँगा उसमें यूट्यूब में, ठीक है? तो मैं अपने आप को बार बार जब भी मैं इसमें बोलूँगा तो मैं अपने आप को रिव्यू कर पाऊँगा बार बार,
जो कि ओवर टाइम एक हैबिट के रूप में कंपाउंड होगी और मैं अपने इमोशंस, अपनी गलतियों को और अपनी वीकनेस को, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पकड़ पाऊँगा। ठीक है, ये तो इसके फ़ायदे हो गए। कर मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि हम हैं यूट्यूब में सबसे पहले बाइनरी ट्रेडिंग बाइनरी ट्रेडिंग में यूट्यूब में सबसे पहले हम हैं जो -1700 से प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी बना रहे हैं लाइफ। देखो टारगेट नीचे है, यहाँ पे हमको ट्रेड मिल गए, यहाँ पे हमने ट्रेड डाल दिया है। क्योंकि देखो एक एम पैटर्न दिख रहा होगा, एम पैटर्न की जो नेक लाइन है वो ब्रेक हुई है और जो सेलर्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बलिंग गल्फिंग नहीं किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं सेलर। और बायर्स जितनी बार आए हैं उतनी बार उनको दबोच लिया गया है। टारगेट नीचे है और तो मार्केट नीचे ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। लो जी, मार्जिन में जीत गए हैं और फिर से वही चीज़ जो हमारे साथ पहली ट्रेड में हुआ था। हम ट्रेड लेने की सोच रहे थे और वो ट्रेड निकल जाती है अगली वाली। कोई बात नहीं, छूट गई, चलता है। टारगेट तो नीचे ही है मार्केट का, क्योंकि वहाँ पे जो जिन लोगों ने पहले उस जगह में अपनी वो बनाई होगी पोजीशन, अब उनको भी तो ट्रैप करना है। एसएल उनको ट्रैप नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। सो ही थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हो तो, क्योंकि थोड़ा चींटी आ गए थे, उनको भगा रहा था मैं। देखो आया ना नीचे वो, टच किया, ये देखो। जिसका पहला कैंडल था, पिछला कैंडल था ना, उसमें बायर्स की एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उसको लिया नहीं। मुझे थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड चाहिए थे, इस वजह से मैं उसको लिया नहीं। हाँ, वीडियोस थोड़े लंबे हैं बट कोई बात नहीं, लर्निंग्स भी तो उसी लेवल पे होंगी ना। तो मैं क्या कह रहा था, तो हम हैं बाइनरी ट्रेडिंग में सबसे पहले जो अपनी जर्नी को फ्रॉम माइनस, नॉट फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम माइनस टू बिकमिंग अ मिलियनियर रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, सारी वीडियोस में राह ही डालूँगा एज़ यूजुअल, ताकि जो कंटेंट मिले आपको वो रियल हो, है ना? अब जो बंदा कमा रहा है यार हज़ार-हज़ार डॉलर, वो तुम्हें रियलनेस नहीं सिखा सकता। वो तुम्हें ट्रेड कर दे के दिखा देगा, ट्रेड का लॉजिक बता देगा, बट जो इमोशंस, वो हैंडलिंग वो तुम्हें नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसने वो किया उसने भी है। हाँ, वो किया उसने भी है पर वो तुम्हें सिखा नहीं सकता, क्योंकि जब वो करता था उसका वो फेज़ जा चुका है। सॉरी। तो जो उसका फेज़ है वो जा चुका है, तो वो तुम्हें सिखा नहीं पाएगा। सीखो कैसे, तुम्हें कैसे पता होगा कि जब हमारे पास इतना छोटा कैपिटल हो तो मैनेज कैसे करते हैं उसको, पता भी तो होना चाहिए ना। जब पता ही नहीं होगा तो कैसे करोगे। हाँ, अगर आपका ब्रेन बहुत ही पावरफुल है तो वो डेवलप कर लीजिएगा। यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की ट्रेड बन रही है और यहाँ पे मैंने एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि वो एक मोमेंटम का लेवल है। ठीक है, मोमेंटम में भी बड़ा मोमेंटम, ठीक है, वहाँ से बड़े बड़े बायर्स निकले हैं। और जो लास्ट कैंडल है सेलर्स का वो काफ़ी वीक आया है, तो हमने एक ट्रेड ले लिया है अप डायरेक्शन में। लो जी, मार्केट में बूम बैम हो गया है अपना। मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि इतनी बड़ी ट्रेड चली जाएगी, पर इतना था कि यहाँ पे एक
मार्जिन या फिर एक ग्रीन कैंडल आएगा, इतना मुझे कंफर्म था। धीमे धीमे कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं, हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसी के साथ हमारा ये ट्रेड भी विन हो गया और हमारे हो चुके हैं 2300 रुपीज़। आखिरी में रिफ्रेश करके मैं दिखा दूंगा प्रॉफिट वगैरह। अब हमें केवल 2 ट्रेड विन करनी है। देखते हैं हमें कौन सी ट्रेड कहाँ मिलती है। थोड़ी सी साउंड आ रही हो तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं धीमे धीमे भी अभी उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई लोग। वैसे भी अभी मुश्किल ही कोई देखेगा, सब लोग फ्यूचर में ही देखेंगे, मुझे पता है। कोई देख रहा है तो थैंक यू भाई देखने के लिए। अगर मेरी जर्नी में जुड़े हो भाई, कोई भी हो, तो जुड़े रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। और सक्सेसफुल तो हो के रहेंगे भाई हम। सक्सेस से हमें कोई पीछे नहीं कर सकता, ना ये ब्रोकर मैनिपुलेशन से कर सकता है, कोई कर ही नहीं सकता भाई। इसमें हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हमने इसको बना लिया है अपना अधिकार। यार ट्रेडिंग का मोटिवेशनल ज़्यादा हो रहा है। अब क्या करें भाई, वो नेचुरल ड्राइव है अपने अंदर भाई, कूट कूट के भरा हुआ है ना वो ग्राइंड, वो पोटेंशियल, वो नेचुरली आ रहा है भाई वो मेरे अंदर। वैसे मैं ये मोटिवेशनल वीडियो थोड़ी डाल रहा हूँ, जो ट्रेडिंग की है भाई, होना भी चाहिए भाई। लो जी, यहाँ पे आ गया है एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड, क्योंकि मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड, और जो मार्केट में बायर्स हैं वो हो चुके हैं फेल। जो लास्ट लास्ट बार जितनी बार बायर्स आया हर बार फेल हुआ है। और यहाँ पे हमने एक की लेवल से हमने ट्रेड लिया है डाउन डायरेक्शन का इस बार भी मार्केट में। और एक पैटर्न नोटिस करें तो हर एक या दो ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल ज़रूर आया है। और जो ये ग्रीन बना है ये बहुत ही छोटा ग्रीन बना है। सॉरी, जो रेड कैंडल तो इतना मैटर नहीं है, पैटर्न से काम नहीं किया, मैंने जबरदस्ती बता दिया ये कोई रीज़न नहीं है, सॉरी। और ये ट्रेड हमारी भी हो चुकी है, इसका मेन रीज़न था ट्रेंड और की लेवल। फालतू में ट्रैश टॉक क्यों ही करना, जो चीज़ है ही नहीं इसको क्यों बताना फालतू में, है ना, बेवजह के रीजंस, ट्रैशेस। वैसे अच्छा लग रहा है अभी बनाते हुए वीडियो मेरे को, क्योंकि मैं बोल पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। और जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी, माय गॉड सच में कहता हूँ ना, जो नॉलेज कॉन्फिडेंस पीक लेवल पे जाएगा ना, बहुत मज़ा आने वाला है। यार ये चींटियाँ बड़े परेशान कर रहे हैं यार, क्या मीठा आ गया मेरे कमरे में। कोई शांति से वीडियो भी नहीं बनाने देता है मेरे को। तो देखो यहाँ पे एक पुल बैक था, जो पुल बैक तुम्हें दिख रहा है ग्रीन और रेड के पेयर में, जो लास्ट रैली आई है डाउन डायरेक्शन की, उसमें एक पुल बैक दिख रहा है। पुल बैक ब्रेक होने के बाद मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि ये मार्केट में एक अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल आता है, ठीक है। लेना तो मैं यहाँ पे 200 के ज़्यादा था, पर मुझे तक कॉन्फिडेंस नहीं था कि, कॉन्फिडेंस क्या, ये ट्रेड 100 रुपये की ही थी, ठीक है, 100 की ही मुझे लेनी थी और मैंने ले लिया। और वैसे ही हम टारगेट के काफ़ी करीब हैं, तो चलता है, इतना हमें ले लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर मार्टिंगल में हम
₹200 की ट्रेड लगाएं, हम सेम अमाउंट से, हम उस अमाउंट से लगा सकते हैं ₹100 की ट्रेड भी। इससे हमारा रिकवर हो जाएगा जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं उसे, ₹70 का अमाउंट। उसके बाद हमें एक ट्रेड और विन करनी है और हम आ जाएंगे अपने टारगेट में। फिर से अपने अमाउंट को कम कर लेते हैं क्योंकि हमें अपना टारगेट पूरा करना है बस। ज़रूरी नहीं कि हम 2500 ही छुएं, 2400 2450 भी चलेगा, बट हम कर दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अभी हम मेंटली एग्जॉस्ट नहीं हुए इतना। फिर भी दिमाग में काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है मेरे, ठीक है, दिमाग का धज्जियाँ उड़ रही हैं दिमाग की, बट स्टिल हम करते हैं क्योंकि 1 बजे से 7 बज गया है। वो करना पड़ता है भाई, करना भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अभी तो मार्केट रेंज ही कर रहा है, एक कैंडल के अंदर ही 3 कैंडल फंसे हुए हैं। सिर्फ एक ट्रेड लेनी है, देखते हैं, कोशिश करेंगे हम एक अच्छी ट्रेड लें, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो रिटेस्ट, नहीं नहीं नहीं, ऊपर चाहे तो कोई बात नहीं। मैं सोचा अगर रिटेस्ट करने जाएगा तो मैं ले लूँगा डाउन डायरेक्शन, क्योंकि बायर्स तो ऑलरेडी वीक चल रहा है ना। आज है 28 जुलाई, और 28 जुलाई, और आज का हमारा टारगेट था ₹700, जो कि ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। अच्छी बात है। अब कल है मंगलवार, बजरंगबली का दिन, देखते हैं कल भी सब अच्छा ही होना चाहिए। न्यू न्यू लर्निंग्स मिलनी चाहिए हमें। लो जी, हमने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी है। क्यों लगाई है, क्योंकि देखो जो बायर्स है वो वीक चल रहा है ऑलरेडी। बायर्स में दम नहीं बचा है कि वो ऊपर लेके जा पाए उसको, बायर्स को 2-3 बार मौके मिले हैं, ठीक है। बायर्स ऊपर नहीं जा पाया है तो जाएगा कौन, अब बचा कौन, सेलर्स। और ट्रेंड किसके फेवर में है, किसके फेवर में, सेलर्स के फेवर में है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेलर्स को कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। सेलर्स को इस जो ये लोअर लो है इसको तोड़ देना चाहिए और नीचे आना चाहिए। और हाँ, लोअर लो से मुझे याद आया, मैंने लास्ट टाइम एक हायर लो बोल दिया था लोअर लो की जगह, उसको करेक्ट कर लेना प्लीज़। अभी आदत नहीं पड़ी ना बोलने की, इस वजह से थोड़ा एडजस्ट करो बाबू लोग, कंटेंट आएगा सेक्सी सेक्सी, इंतज़ार करो। लो जी, देखो यहाँ पे काफ़ी सारा ऊपर नीचे करने के बाद ये हो गया जी हमारा ट्रेड विन। ऐसे के साथ हमारा हो गया है टारगेट डन, ठीक है। अब टारगेट तो डन हो गया जी। अब चलो एक दो बार तुमको रिफ़्रेश करके दिखा देते हैं। ये रहा हमारा लेटर बोर्ड, $8। अब आज भी हम लोग रियल हैं, कल भी रियल रहेंगे, परसों भी रियल रहेंगे, आज से 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी। रियलनेस ब्लीड में है भाई, हमारी ब्लीड में। लो जी, हो गया जी रिफ्रेश। ये देखो, ये रहा हमारा छोटा सा प्रॉफिट, अभी छोटा है बाद में बड़ा होगा।